देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी का दावा, बड़ों के मुकाबले 1.7 गुना ज्यादा बनेगी एंटीबॉडी। बच्चों को सिर्फ कोवैक्सीन का ही विकल्प, दूसरी कोई वैक्सीन नहीं लगेगी। रविवार तक करीब 6 लाख से ज्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन। कोविन पर बुकिंग के साथ टीकाकरण केंद्र पर भी रजिस्ट्रेशन। जिनका बर्थ ईयर 2007, उनको लगेगा टीका। राज्यों ने किए खास इंतजाम। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में टीकाकरण केंद्र, वैक्सीन लेने को लेकर उत्साह। लखनऊ में अस्पताल जाकर सीएम योगी ने लिया बच्चों के वैक्सीनेशन का जायजा। वैक्सीनेशन के लिए आए बच्चों से किया संवाद। सीएम ने कहा, थर्ड वेव और ओमिक्रॉन को लेकर घबराने की जरूरत नहीं। ओमिक्रॉन से तीव्र संक्रमण होता है, लेकिन ये सामान्य वायरल फीवर है, फिर भी सतर्कता जरूरी। कि सेकेंड वेव की तुलना में ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है कोविड-19 का, ये काफी कमजोर है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉन्च किया टीकाकरण अभियान। राजधानी में बनाए गए कई केंद्र। 15 साल से 18 साल के बीच में कितने बच्चे बच्चियां हैं, उन सब चीजों को लेकर के ये बहुत तेजी से हम लोगों के यहाँ ये काम किया जाएगा। अब ये तय हो गया है। नोएडा के फिलिप्स अस्पताल में टीकाकरण केंद्र, वैक्सीनेशन के लिए बच्चों की लंबी कतार। चंडीगढ़ में लड़कियों के लिए अलग से बना टीकाकरण केंद्र। मॉडर्न स्कूल में सुबह से गहमा गहमी। गुजरात में राज्य में कुल 35 लाख बच्चों 7 दिनों में वैक्सीनेशन पूरा करने का रखा लक्ष्य। राज्य में आज से शुरू हुआ वैक्सीनेशन। भोपाल में वैक्सीनेशन सेंटर पर अपने अपने पहचान पत्र के साथ पहुंचे बच्चे, लगवाया टीका। असम के सीएम ने बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान लॉन्च किया। डिब्रूगढ़ पहुंचे थे सीएम। देश में कोरोना के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी। नए केस की तादाद 33,750 से ज्यादा। 24 घंटे में कोरोना से 123 लोगों की मौत। सक्रिय मामले 1,45,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में हालात सबसे खराब। नए केस 11,877। पश्चिम बंगाल में नए केस की तादाद 6,153। झारखंड में भी 1,000 से ज्यादा नए केस। तमिलनाडु में नए केस की तादाद 1,594। चेन्नई में हालात ज्यादा खराब। दिल्ली में बेहद तेजी से बढ़ रहा है कोरोना केस। 24 घंटे में 4100 से ज्यादा नए मरीज। दिल्ली में कोरोना नियमों को लेकर सख्ती जारी। 2 जनवरी को लगाया गया 1,15,00,000 का जुर्माना और दर्ज हुए 45 एफआईआर। लगातार बढ़ रहे ओमिक्रॉन के केस, 1700 पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। ओमिक्रॉन के मामलों में पहले नंबर पर महाराष्ट्र, नए केस 510। बॉलीवुड में कोरोना लगातार फैल रहा है। अभिनेता जॉन इब्राहिम और उनकी पत्नी को कोरोना। राजस्थान में नई गाइडलाइन जारी। जयपुर में 9 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद। बाकी जिलों में कलेक्टर लेंगे फैसला। राजस्थान में शादी, मेले, रैली में 100 से ज्यादा लोगों पर रोक। अंतिम संस्कार में 20 लोग ही जा पाएंगे। कोरोना के मद्देनजर अदालतों में एहतियाती उपाय। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सिर्फ वर्चुअल सुनवाई। गुजरात और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी फिलहाल सिर्फ वर्चुअल सुनवाई। बंगाल में ममता सरकार की सख्ती। दिल्ली मुंबई से हफ्ते में कोलकाता के लिए अब सिर्फ 2 उड़ानों की इजाजत। नैनीताल के जवाहर नवोदय विद्यालय में कोरोना अटैक। 82 बच्चे कोविड पॉजिटिव, प्रिंसिपल भी संक्रमित। गुरुग्राम में साल के शुरुआती 2 दिन में 656 लोग कोरोना से संक्रमित। तमाम पाबंदियों और सख्ती के बावजूद बढ़ते जा रहे हैं कोरोना केसेस। हरियाणा के 5 शहरों में सख्ती बढ़ी। गुरुग्राम में 5 बजे से बंद कराए जा रहे हैं मॉल। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री दूसरी बार हुए कोरोना संक्रमित, खुद को किया आइसोलेट। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बंद रहेंगे बाजार। डीएम ने जारी किया आदेश। जम्मू कश्मीर के गुरेज और गुलमर्ग में जोरदार बर्फबारी। सफेद हुई वादी। उत्तरकाशी में सर्दी का सितम। बर्फ की परत जमने से सड़कों पर बढ़ी फिसलन। बागेश्वर में नए साल की शुरुआत में ठंड ने तोड़े रिकॉर्ड। जबरदस्त पाले से चारों ओर सफेद हुई धरती। टिहरी जिले के भारत तिब्बत सीमा से सटे गांव में कड़ाके की ठंड। जमने लगे हैं नाले और पाइपलाइन। पटना के सभी स्कूल 8 जनवरी तक बंद। ठंड की वजह से प्रशासन का फैसला।
दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ सड़क पर उतरी दिल्ली बीजेपी, कई इलाकों में चक्का जाम। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में जाम की वजह से लोगों को दिक्कत, NH24 पर भी जाम का असर। सिसोदिया ने कहा केजरीवाल ने रोक दी 3500 करोड़ की चोरी, पहले बीजेपी नेताओं और शराब माफियाओं को मिलता था पैसा। केजरीवाल जी की नई आबकारी नीति से 3,500 करोड़ रुपए की जो चोरी भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके कार्यकर्ता लोग और शराब माफिया मिलकर कर रहे थे, वो रुक गया। बाराबंकी में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर, चिटफंड कंपनियों के घोटालों के लिए सरकार को ठहराया जिम्मेदार।